तो उज्जैन में जो चश्मदीद है उनकी बात आपने सुनी कि ये गिरफ्तारी कैसे हुई। और देखिए विकास दुबे के ये लफ्ज कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, ये लफ्ज अपने आप में ये बताते हैं कि उसने अपनी पहचान को सार्वजनिक तौर पर चिल्ला चिल्ला कर जाहिर किया ताकि उसे गिरफ्तार किया जाए और पूरे प्लान तरीके से वो वहां पर पहुंचा है। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप कदम दर कदम ये तय किया गया कि किस तरह से सरेंडर या गिरफ्तारी ये होगी और उसके लिए जगह का चुनाव भी सोच समझ कर किया। शम्स साहिल खान हमारे साथ मौजूद है। देखिए शम्स, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि कितने प्लान्ड तरीके से, नाटकीय तरीके से गिरफ्तारी हुई, लेकिन जो ये शब्द है विकास दुबे के, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, मंदिर के भीतर जाकर ये चिल्लाना, अपनी पहचान जाहिर करना, ये आवाज बहुत समय तक गूंजेगी यूपी पुलिस के कानों में और गूंजनी भी चाहिए, क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की मौत सिर्फ ये एक हत्या नहीं थी विकास दुबे द्वारा, पूरे के पूरे पुलिस इंस्टीट्यूशन पर यह हमला था। देखिए मीनाक्षी, ये पूरी स्क्रिप्टेड है एक तरह से, और ये आज तक किसी भी अपराधी में जब इस तरह का ऑपरेशन होता है, भागता है, छिपता फिरता है पुलिस से, वो अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं करता है। ये जिस तरीके से बोल रहा है मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, इसे मालूम है कि कानपुर की जो इंसिडेंट है पूरे देश में सबको पता है और विकास दुबे का नाम इस वक्त हर एक की जुबान पर है। ये लाइन कहना और अपनी आइडेंटिटी बताना, ये सिंपल सी इस तरफ इशारा है कि वो चाहता था कि पुलिस गिरफ्तार करे, लोगों को पता चले कि कौन है और लोगों की मौजूदगी में गिरफ्तारी हो, ताकि जो सबसे बड़ा खतरा उसके सर पर है वो एनकाउंटर का, वो खतरा टल जाए। क्योंकि एक बार लोगों की नजर में आप अगर गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद एनकाउंटर होता है तो फिर बहुत सारे शक और सवाल उठते हैं पुलिस प्रशासन पर, जिनकी आप कस्टडी में है। तो ये पूरी तरह से एक प्लानिंग था, उसे मालूम था कि कहाँ पे सरेंडर करना, कैसे सरेंडर करना, इसी की कोशिश की। यही वजह है कि यूपी पुलिस ने जो विकास दुबे के जितने पुराने वकील हैं उन सब के संपर्क में थी, उन पुलिस वालों से, वकील से बात की थी कि अगर वो सरेंडर के लिए कहीं कोई आपसे मदद मांगता है तो आप जरूर बताएं। और सरेंडर के लिए वकील की जरूरत पड़ती है और इसीलिए तमाम वकीलों के भी संपर्क में थी। लेकिन यूपी बॉर्डर के बाहर निकलना उसका पहला मकसद था, क्योंकि यूपी के अंदर सरेंडर करने की गुंजाइश कम थी, यूपी के अंदर एनकाउंटर की उम्मीद ज्यादा थी और इसीलिए वो अलग अलग राज्यों में गया। लेकिन यूपी पुलिस की तमाम मुस्तैदी के बाद वो राज्य से निकल आता है, ये विकास दुबे के लिए सबसे बड़ी कामयाबी की बात है। और क्योंकि आज उज्जैन में महाकाल में आपको पता है कि सुबह वहां पे भस्म आरती होती है और सुबह पे वहां पे लोग होते हैं और भीड़ होती है, और ऐसी जगह पे अपने आप को पुलिस के हवाले करवाना सबसे ज्यादा ईजी और सबसे ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि इतने लोगों की मौजूदगी में आपका इनकाउंटर नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें उसने उसके पूरी प्लानिंग के साथ थी, और कहीं ना कहीं ये भी है, इसमें शक भी आएगा, ये सारा आइडिया उसके दिमाग में किसने डाला, क्या इसके पीछे भी जो उंगली लगातार उठ रही है, एसटीएफ के लोग भी उसके साथ हमदर्द हैं, बहुत सारे यूपी पुलिस के लोग भी उसके मुखबिर हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारा प्लानिंग, सारे आइडियाज उसको कहाँ से मिल रहा था, किस तरीके से सरेंडर करना है, ये भी चीजें सामने आएंगी। क्योंकि आप इन सारी बातों को भी देखें तो कहीं से एमपी पुलिस को पहले से ऐसा इनपुट नहीं था कि ये उज्जैन मंदिर आएगा और ये दर्शन करने के लिए आएगा और वहां पे पुलिस का पहले से पहरा हो। तब तो ऐसी सूरत में वो मंदिर के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकता था, लेकिन ये मंदिर के अंदर गया और उसके बाद फिर ये पकड़ा गया। तो इसका मतलब है इसने अपने आप को कहाँ पे पकड़वाना था, ये सब कुछ तय था। और मंदिर से आने के बाद ये खुद चिल्ला रहा है कि मैं हूँ विकास दुबे कानपुर वाला। इसका मतलब है कि कहानी आप भी समझ सकती है। हाँ, यूपी पुलिस की इस वक्त वाकई जो हालत होगी, और ये पहला नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया कि यूपी के अंदर लखनऊ में एक जिस तरीके से शम्स, ये आप बात कंप्लीट करिएगा एक बार, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं ना कि देखिए किस तरह से उसने अपनी पहचान को जाहिर किया था, वही तस्वीर एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जी, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई यार गाड़ी नहीं, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई यार गाड़ी नहीं, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई यार गाड़ी नहीं, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, इन्होंने हमें पकड़ लिया है। और देखिए ये कहते कहते जो है उज्जैन मंदिर परिसर के बाहर आप देख रहे हैं जब पुलिस ला रही है विकास दुबे को, तो उसका यह कहना है, इसलिए हम आपको ये पूरा हिस्सा भी इसके बयान का दिखा रहे थे। शम्स, देखिए जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि जिस तरह से जगह का चयन हुआ कि कहां से उसे गिरफ्तार होना है,
जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर उसने अपनी पहचान को जाहिर किया और उसके बाद भी जो पूरे की पूरी ये प्लानिंग थी, ये दिखाता है कि बेशक गिरफ्तारी के साथ इस मामले का पटाक्षेप यहां पर हो गया हो, लेकिन विकास दुबे तो अंतिम समय तक अपनी उंगलियों पर व्यवस्थाओं को नचा रहा है, अपने तरीके से सारी प्लानिंग कर रहा है। देखिए, पुराना अपराधी है, करीब 150 मुकदमे इसके सर पर है। मालूम है कानून व्यवस्था, पुलिस, अदालत सब क्या चीज होती है। आखिरी लाइन अगर आप इसका ध्यान दें कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला और इन्होंने मुझे पकड़ लिया, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, इसका मतलब ये है कि देखो इन्होंने मुझे पकड़ा है और मैं जिंदा हूँ। यानी कि अगर कल को ये कहे कि वो भाग रहा था और इनकाउंटर हो गया तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि वीडियो पे है, कैमरे पे, लेकिन आखिरी लाइन थी कि इन्होंने मुझे पकड़ लिया है, मतलब पकड़ा उसी को जाता है जो जिंदा है, यानी इनकाउंटर हुआ नहीं है। ये सारी चीजें उस शख्स की दिमाग में आ सकती है जो कानून से अच्छी तरीके से खेलता हो, खेलता रहा हो, और उसे मालूम है कि उसे कब क्या करना है, कौन लेकिन इसकी मदद कर रहा था ये आगे पता चलेगा। लेकिन ये सब कुछ उसने अपने हिसाब से किया, अपने हिसाब से वक्त चुना, अपने हिसाब से जगह चुना, अपने हिसाब से उसने अपने आप को पकड़वाया। तो कायदे से ये सारी चीजें जो सामने आ रही है वो वही उसी तरफ इशारा कर रही है जिसके बारे में हम लोग पिछले कई दिनों से बात कर रहे थे कि यूपी पुलिस कहती है कि इसको किसी तरह से पकड़ा, बल्कि इनकाउंटर तक की बात थी और इसकी कोशिश थी कि यूपी की सीमा को लांघ कर किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां पर न्यूट्रल स्टेट हो, न्यूट्रल पुलिस हो, और वहां पे ये अपने आप को हवाला करें। दूसरी चीज एक और है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगी इसको लखनऊ पहुंचने में आज ही। उसकी वजह यह है कि एमपी में इसके खिलाफ कोई केस है नहीं और ट्रांजिट रिमांड से कोई मुश्किल नहीं होगी। इसको कुछ देर के बाद अदालत में पेश करेंगे, अदालत में बताया जाएगा कि इसमें बिकरू गांव में क्या किया था 2 जुलाई की सुबह, और उसके बाद अदालत को भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसको ट्रांजिट रिमांड देने में, यूपी ले जाने के लिए। तो बहुत मुमकिन है आज दोपहर सिविल लाइन थाना क्षेत्र जनपद